वह हिरण उस गरीब आदमी को जादुई चक्की देकर बोली, एक बात याद रखना, जब भी तुम इस जादुई चक्की को इस्तेमाल करोगे, ये जब तक नहीं रुकेगी तब तक तुम ये बोल ना बोलोगे, चक्की चक्की मेरी इच्छा हुई पूरी। ये बोलकर चक्की को लाल कपड़े से ढक देना, वरना ये जादुई चक्की कभी नहीं रुकेगी। वह गरीब आदमी ने हिरण का धन्यवाद किया और उस चक्की को लेकर अपने घर चला गया। गरीब आदमी अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उसको वो चक्की दिखाई और फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह सब लोग बहुत खुश थे और तभी उसकी पत्नी बोलती है, चलो चक्की को चलाकर देखते हैं। मैं देखना चाहती हूँ ये जादुई चक्की काम करती भी है या नहीं। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस हिरण ने बोला था, जो भी तुम इस जादुई चक्की से मांगोगे वो मिलेगा। ये सुनकर उसकी पत्नी सोचने लगी, क्या मांगा जाए। तभी उसने बताया कि जादुई चक्की से दूध मांगो। ये सुनकर गरीब आदमी ने जादुई चक्की के पास एक बर्तन रखा और बोला, चक्की चक्की दूध बनाओ। इतना कहना था, चक्की से दूध निकलना शुरू हो गया। देखते ही देखते वह बर्तन भर गया और जैसा हिरण ने बताया था उसने वैसा ही किया। उसने वह बोल बोले और चक्की के ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया। फिर अगले दिन गरीब आदमी ने जादुई चक्की की मदद से दूध बनवाया और बाजार में बेचने के लिए ले गया। वहां जाकर कुछ ही देर में उसका सारा दूध बिक गया। गरीब आदमी बहुत खुश था और वह अपने घर चला गया। ऐसे ही उसके बाद गरीब आदमी ने दूध का कारोबार शुरू कर दिया। अब वह रोजाना यही करता, जादुई चक्की से दूध बनवाता और बाजार में बेच देता। अब उसके बच्चे स्कूल जा सकते थे और मालती को बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता था। कुछ दिन बीते और उसने अपना नया घर बना लिया। उसकी यह तरक्की देखकर रामलाल को शक हुआ। रामलाल वही इंसान था जिसने उस गरीब आदमी को काम पर नहीं रखा था, लेकिन अब वह उसकी तरक्की देखकर खुश नहीं था। वह उसको रोजाना छुप छुप कर देखने लगा। रामलाल देखता, वह अंदर जाता और कुछ ही देर में दूध लेकर आ जाता। रामलाल को उसकी इसी बात पर शक हुआ। वह सोचता, यह गरीब आदमी इतनी जल्दी दूध कहां से लाता है। इसके पास ना कोई पशु है और ना ये कहीं बाहर से दूध लेकर आता। एक बार जब गरीब आदमी अपने घर जाता है, तभी रामलाल बाहर से छुपकर उसके घर में देखता है। तभी वह गरीब आदमी अंदर से चक्की लेकर आता है और उससे दूध बनवाता है। यह सब रामलाल अपनी आंखों से देखता है और उसको बहुत आश्चर्य होता है। तभी वह जल्दी से वहां से चला जाता है और वह यह देखना भूल गया कि वो चक्की कैसे बंद होती है। रामलाल बहुत लालची था और उसने वह चक्की चुरानी चाहिए, लेकिन समस्या यह थी कि वो चक्की कैसे चुराए, क्योंकि रामलाल को पकड़े जाने का खतरा था। इसी कारण वह खुद चक्की चुराने से डरता था। तभी उसको किसी ने एक चोर के बारे में बताया। वह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और चोर के पास चला गया। सुनो, मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हें इस काम के बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम्हें बस इतना करना है, रात में एक घर में जाना है और अंदर से एक चक्की चुरानी है। इस काम के मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। यह सुनकर चोर खुश हो गया। उसको मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, इसलिए वह बिना कुछ सोचे राजी हो गया। और जब रात हुई और गरीब आदमी सो गया, वह चोरी से गरीब आदमी के घर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने वह चक्की देखी। वह जल्दी से चक्की के पास गया और उसे उठाकर ले रामलाल के पास चला गया। वह रामलाल को वो चक्की देकर और अपने पैसे लेकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। अब रामलाल को वह चक्की मिल तो गई थी, लेकिन क्योंकि वह नहीं चाहता था वो जादुई चक्की कोई उसके पास देखे, वह रात में ही बाहर निकल गया और पास में ही एक नदी थी। उसके पार एक गांव था। उसने वहां जाने का इरादा किया और वह नाव लेकर चला गया। उसने सोचा, अब मेरे पास चक्की है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं इस जादुई चक्की से जो चाहे वो बनवा सकता हूं। यह सोचकर उसने जादुई चक्की की और देखकर वो बोल बोले, चक्की चक्की दूध बनाओ। चक्की ने दूध बनाना शुरू कर दिया। वह बहुत खुश था, लेकिन देखते ही देखते वह नाव
दूध से भरने लगी और उसने अब वह चक्की बंद करनी चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं था अब वह चक्की कैसे बंद होगी। और देखते ही देखते वह नाव पानी में डूबने लगी। रामलाल कुछ ना कर सका और वह उस नाव के साथ पानी में डूब गया। और क्योंकि बहुत देर रात थी, इसलिए उसको कोई बचाने वाला भी वहां नहीं था। और ऐसे वह लालची आदमी अपनी लालच के कारण अपनी जान दे बैठा और साथ में उस जादुई चक्की को भी ले डूबा। इस कहानी का मोरल यह है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। रामलाल के पास ऊपर वाले का दिया सब था, लेकिन उसकी पैसे की भूख ने उसे अंधा कर दिया था। उसी लालच ने उसे मौत की घाट उतार दिया। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जो हमारे पास हो उसी में खुश रहना चाहिए।